अभी सुबह के 10 बजे हैं और जन सैलाब उमड़ने लगा है। आज दिल्ली के अनेकों हिस्सों से, देश के अनेकों हिस्सों से कोई अपनी गाड़ी में, कोई बस में, कोई मेट्रो में, कोई मोटरसाइकिल में अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ आज यहाँ पे रामलीला मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं। दिल्ली के लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल ही वो व्यक्ति है जिन्होंने उनकी ज़िंदगी बदली है। चाहे 24 घंटे बिजली देनी हो, फ्री बिजली देनी हो, उनके बच्चों को अच्छा स्कूल देना हो, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज देना हो, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देनी हो, ये सब कुछ उनके बेटे, उनके भाई अरविंद केजरीवाल ने किया है। तो आज दिल्ली वालों में भी और देश के अलग अलग हिस्सों में भी लोगों में बहुत रोष है और भारी संख्या में लोग आज रामलीला मैदान आ रहे हैं। सीएम की वाइफ भी आएंगी, बताया जा रहा है कि सीएम का मैसेज पड़ेगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के मन में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वाले रहते हैं। एक ऐसे समय में जब वो गिरफ्तार हैं, एक ऐसे समय में जब उनको पता नहीं है वो कब हिरासत से बाहर आने वाले हैं, आज भी वो दिल्ली वालों के बारे में सोच रहे हैं, दिल्ली वालों को संदेश दे रहे हैं, दिल्ली वालों की पानी की समस्या सुलझाने के लिए आदेश दे रहे हैं, दिल्ली वालों की दवाइयों की समस्या सुलझाने के लिए आदेश दे रहे हैं। ये चुनाव की घोषणा के बाद उनकी गिरफ्तारी ये दिखाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विपक्ष पर हमला करना चाहते हैं। वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने देना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से पूरा देश रोष में है, पूरी दिल्ली रोष में है। आज यहाँ पर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं। कोई बस से आ रहा है, कोई मेट्रो से आ रहा है, कोई अपनी गाड़ी में आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल में आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनकी ज़िंदगी में आमूलचूल परिवर्तन किया है। चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे उनके बच्चों को अच्छे स्कूल देना हो, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देना हो, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर लेके जाना हो। आज दिल्ली वालों को पता है कि उनकी ज़िंदगी में बदलाव अरविंद केजरीवाल लेकर आए हैं और आज वो अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल के लिए भारी संख्या में अपने घरों से निकल कर आएंगे। मैम, बीजेपी की तरफ से इस पे हमला भी बोला गया है। वो कह रहे हैं ठगों का मेला है। कुछ साल पहले कांग्रेस के खिलाफ इसी मैदान से वो लड़ रहे थे करप्शन के खिलाफ और आज उन्हीं के साथ यहाँ पर आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने और उनकी केंद्र सरकार ने तय कर लिया है कि इस देश के लोकतंत्र को ध्वस्त कर देना। एक के बाद एक सीबीआई और ईडी का प्रयोग विपक्ष के नेताओं पर होता है। जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है, जैसे अभी 2 दिन पहले हमने देखा कि प्रफुल्ल पटेल का 70,000 करोड़ का एयर इंडिया स्कैम पर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। क्यों? क्योंकि प्रफुल्ल पटेल ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। जो भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करेगा वो सीधा तिहाड़ जेल में जाएगा। जैसे मनीष सिसोदिया हो गए, संजय सिंह हो गए, सत्येंद्र जैन हो गए। कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। लेफ्ट पार्टीज के बैंक अकाउंट में इनकम टैक्स के नोटिस आ गए हैं। आम आदमी पार्टी के पार्टी कार्यालय को 5-7 दिन तक लगातार बैरिकेड करके सील करा गया। अगर आप विपक्ष को चुनाव ही नहीं लड़ने देंगे तो ये कैसा लोकतंत्र है? तो आज हम इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अभी सुबह के 10 बजे हैं और जन सैलाब उमड़ने लगा है। आज दिल्ली के अनेकों हिस्सों से, देश के अनेकों हिस्सों से कोई अपनी गाड़ी में, कोई बस में, कोई मेट्रो में, कोई मोटरसाइकिल में अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ आज यहाँ पे रामलीला मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं। दिल्ली के लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल ही वो व्यक्ति है जिन्होंने उनकी ज़िंदगी बदली है। चाहे 24 घंटे बिजली देनी हो, फ्री बिजली देनी हो, उनके बच्चों को अच्छा स्कूल देना हो, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज देना हो, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देनी हो, ये सब कुछ उनके बेटे, उनके भाई अरविंद केजरीवाल ने किया है। तो आज दिल्ली वालों में भी और देश के अलग अलग हिस्सों में भी लोगों में बहुत रोष है और भारी संख्या में लोग आज रामलीला मैदान आ रहे हैं। सीएम की वाइफ भी आएंगी, बताया जा रहा है कि सीएम का मैसेज पड़ेगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के मन में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वाले रहते हैं। एक ऐसे समय में जब वो गिरफ्तार हैं, एक ऐसे समय में जब उनको पता नहीं है वो कब हिरासत से बाहर आने वाले हैं, आज भी वो दिल्ली वालों के बारे में सोच रहे हैं, दिल्ली वालों को संदेश दे रहे हैं, दिल्ली वालों की पानी की समस्या सुलझाने के लिए आदेश दे रहे हैं, दिल्ली वालों की दवाइयों की समस्या सुलझाने के लिए आदेश दे रहे हैं। ये चुनाव की घोषणा के बाद उनकी गिरफ्तारी ये दिखाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विपक्ष पर हमला करना चाहते हैं। वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने देना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से पूरा देश रोष में है,
पूरी दिल्ली रोश में है। आज यहाँ पर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं, कोई बस से आ रहा है, कोई मेट्रो से आ रहा है, कोई अपनी गाड़ी में आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल में आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनकी ज़िंदगी में आमूलचूल परिवर्तन किया है। चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे उनके बच्चों को अच्छे स्कूल देना हो, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देना हो, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर लेके जाना हो। आज दिल्ली वालों को पता है कि उनकी ज़िंदगी में बदलाव अरविंद केजरीवाल लेकर आए हैं और आज वो अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल के लिए भारी संख्या में अपने घरों से निकल कर आए। मैम, बीजेपी की तरफ से इस पे हमला भी बोला गया है। वो कह रहे हैं ठगों का मेला है। कुछ साल पहले कांग्रेस के खिलाफ इसी मैदान से वो लड़ रहे थे करप्शन के खिलाफ और आज उन्हीं के साथ यहाँ पर आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने और उनकी केंद्र सरकार ने तय कर लिया है कि इस देश के लोकतंत्र को ध्वस्त कर देना। एक के बाद एक सीबीआई और ईडी का प्रयोग विपक्ष के नेताओं पर होता है। जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है, जैसे अभी 2 दिन पहले हमने देखा कि प्रफुल्ल पटेल का 70,000 करोड़ का एयर इंडिया स्कैम पर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। क्यों? क्योंकि प्रफुल्ल पटेल ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। जो भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करेगा वो सीधा तिहाड़ जेल में जाएगा, जैसे मनीष सिसोदिया हो गए, संजय सिंह हो गए, सत्येंद्र जैन हो गए। कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। लेफ्ट पार्टीज के बैंक अकाउंट में इनकम टैक्स के नोटिस आ गए हैं। आम आदमी पार्टी के पार्टी कार्यालय को 5-7 दिन तक लगातार बैरिकेड करके सील करा गया। अगर आप विपक्ष को चुनाव ही नहीं लड़ने देंगे तो ये कैसा लोकतंत्र है? तो आज हम इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं।